हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विटामिन ए के बारे में आपको बता रहा हूँ कि विटामिन ए क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है, यह हमें किन किन बीमारियों से रक्षा करता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। विटामिन ए रेटिनॉल एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त विटामिन ए फैट में घुलनशील विटामिन है और लंबी अवधि के लिए शरीर में संचय किया जा सकता है। शरीर में इसका संचय इतना प्रभावी है कि कुछ वर्षों तक हम विटामिन ए के सेवन के बिना रह सकते हैं और इसकी कमी नहीं होती है, लेकिन बहुत लंबी अवधि तक इसका सेवन न करने पर इसकी कमी हो सकती है। शरीर में विटामिन ए का अवशोषण फैट की उपस्थिति में होता है। हालांकि विटामिन ए गर्मी से जल्द प्रभावित नहीं होता, पर खुले में देर तक गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क से भी यह आसानी से नष्ट हो जाता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मौजूद पीले और नारंगी कैरोटीनॉइड पिगमेंट विटामिन ए का एक रूप है। कैरोटीनॉइड युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन के बाद ये शरीर में विटामिन ए में बदल जाते हैं। कार्य, विटामिन ए का कार्य क्या है? तो विटामिन ए शरीर की संरचनात्मक कोशिकाओं की झिल्लियों से रखरखाव में मदद व संक्रमण से बचाव करता है। यह दृष्टि सुधारता है और इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ रखना तथा संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वह त्वचा, बाल, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण विटामिन ए असमय बुढ़ापे से बचाव, उम्र के अनुरूप युवा रहने, कैंसर से बचाव, मधुमेह और दिल की बीमारियों जैसे गंभीर रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। कमी के लक्षण ये हैं कि अनुमानतः विश्व में 5 साल की उम्र से कम के लगभग 1/3 बच्चे विटामिन ए की कमी से प्रभावित हैं। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण लगभग 2,50,000 से लेकर 5 लाख बच्चे प्रत्येक वर्ष अंधे हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टि में कमी, रतौंधी और आँखों में संक्रमण हो सकता है। इसकी कमी से इम्यून सिस्टम की क्षमता घट जाती है, जिससे बार बार संक्रमण हो जाते हैं और मुहासे, फोड़े, कम उम्र में झुर्रियाँ पड़ना, शुष्क व सूखी त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती है। विटामिन ए की कमी से बेजान व सूखे बाल, रूसी व बालों का झड़ना, भूख न लगना, दांतों का व मसूड़ों में खराबी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं और बच्चों का विकास बाधित हो सकता है। विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए अधिकतर मांसाहारी खाद्य पदार्थों जैसे अंडा, मछली, मांस, लीवर आदि डेयरी उत्पादों में होता है। कैरोटीनॉइड युक्त फल व सब्जियां जैसे आम, पपीता, संतरा, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, लाल और हरे रंग की शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, ब्रोकली आदि विटामिन ए के शाकाहारी स्रोत हैं। यह प्रतिदिन महिलाओं के लिए 500 माइक्रोग्राम तथा 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए 400 माइक्रोग्राम की ज़रूरत है। इसकी कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंट लेना आवश्यक है। विटामिन डी क्या है? तो फैट में घुलनशील विटामिन डी सनशाइन विटामिन डी भी कहलाता है और शरीर में इसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। यह ऊष्मा, प्रकाश और हवा में अस्थायी है। इसकी क्रियाशीलता संचय
प्रोसेसिंग और खाना पकाने के से प्रभावित नहीं होती। अतः विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों को बिना हानि के गर्म किया जा सकता है व लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। शरीर में अतिरिक्त विटामिन डी के निर्मित हो जाने पर यह आहार द्वारा आवश्यकता से अधिक सेवन से यह लीवर में संचित हो जाता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में काम आता है। कार्य: विटामिन डी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक आदि मिनरल तत्वों के अवशोषण में आवश्यक होता है और हड्डियों व दांतों के मिनरलीकरण में सहायक है। रक्त में कैल्शियम के स्तर का नियमन करने वाली पैराथायराइड ग्रंथियों के सामान्यतः कार्य करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के संतुलन को बनाए रखने में व स्तन कैंसर से बचाव में भी इसकी भूमिका है। कमी के लक्षण हैं: आजकल विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत आम है क्योंकि यह किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में नहीं होता। इसकी कमी का एक और कारण लोगों का सूर्य के प्रकाश से बचने की कोशिश है। ज़्यादातर बच्चों को घर के अंदर रहना और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर खेलना पसंद है। यह और अधिकांश पेशेवर लोग बंद वातानुकूलित वातावरण में काम करते हैं जहां सूर्य के प्रकाश लगभग आता ही नहीं है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के अपर्याप्त मिनरलीकरण से रिकेटस नामक रोग हो सकता है। इस कारण बच्चों के पैर कमज़ोर और मुलायम रह जाते हैं व मुड़ने के कारण धनुष जैसे हो जाते हैं। वयस्कों में इस स्थिति को ऑस्टियोलेशिया कहते हैं, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की हानि हो जाती है और फ्रैक्चर होने का जोखिम बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से मसल्स में कमजोरी, नाखूनों का टूटना, दांत क्षय व असमय बुढ़ापा जैसे लक्षण होते हैं। महिलाओं में विटामिन डी की कमी से स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। स्रोत: विटामिन डी कुछ ही आहार स्रोतों में पाया जाता है। अधिकांशतः लोगों के लिए सप्लीमेंट्स के अलावा सूर्य का प्रकाश भी विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है। आजकल कई खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त विटामिन डी भी मिलाया जाता है ताकि इसकी कमी से बचाव हो सके। घी, मक्खन, अंडे, मछली के तेल में भी कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 5 माइक्रोग्राम विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता है ताकि इसे पूरा किया जा सके। धूप में यह आवश्यक विभिन्न कारकों जैसे सूर्य के प्रकाश में रहने के समय ज़्यादा देर रहने से त्वचा के रंग पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति में विटामिन डी की आवश्यकता पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रक्त परीक्षण द्वारा शरीर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के स्तर की जांच है। रक्त में विटामिन डी का सामान्यतः स्तर 100 से 200 nmol प्रति लीटर होता है। इस स्तर में कमी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। 10 से 50 माइक्रोग्राम की मात्रा में विटामिन डी के सप्लीमेंट दैनिक सेवन की आवश्यकता शरीर में विटामिन डी के स्तर पर निर्भर करती है। दोस्तों, जय भारत।